Assalamu alaikum, dear students. This is Anuddin Kibzai and I welcome you all to my YouTube channel English with Anuddin Kibzai. As you know that we have started our English language course और इस English language course में हम students के लिए lectures arrange कर रहे हैं from beginners up to advanced. ठीक है, और हमारे जो lectures होंगे आप उनमें देखेंगे कि जो बिगिनर्स हैं और जो एडवांस लेवल के इट मीन्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ये दोनों के लिए इफ़ेक्टिव होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं, नाउन, उसकी टाइप्स, टेक्निकलिटीज सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये प्रोनाउन से रिलेटेड 3rd लेक्चर है। इसमें भी हम प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन, एटिमोलॉजी, उसकी टाइप्स और टेक्निकलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ और टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। एक सेंटेंस देखें, ही इज टॉलर देन मी। अब इसमें मिस्टेक क्या है? ठीक है, मिस्टेक की तरफ आने से पहले एक पॉइंट देखते हैं। टॉलर शो कर रहा है कि कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, एक जो है वो दूसरे से हाइट में ज़्यादा है। तो उससे पहले जब आप कंपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि ही इज टॉलर और फिर हम कहते हैं कि नो, आई एम टॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन है ही के बारे में और आई के बारे में। तो इसलिए जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे ही इज़ टॉलर देन मी, बल्कि आप कहेंगे कि ही इज़ टॉलर देन आई। ठीक है, या फिर अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, ही इज़ टॉलर देन आई एम। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि कंपैरिजन यहाँ पर ही इज़ व्हाट, ही इज़ अ सब्जेक्ट, आई क्या है, आई इज़ अ सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए जब आप सब्जेक्ट कंपेयर करेंगे तो आपने सब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जबकि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपने क्या करना है, आपने मी को क्रॉस करके सब्जेक्टिव केस यानी आई लगाना है। अच्छा, अब एक और सेंटेंस देखिए, ही विल हेल्प यू एंड आई। ठीक है, अब देखिए इसमें गलती क्या होगी और क्यों होगी। ही एक काम करने वाला है, ठीक है, और वो काम क्या करेगा, वो मदद करेगा। ठीक है, वर्ब इसको हम कह देते हैं। अब जिसकी मदद करेगा वो क्या होंगे, वो मदद रिसीव करेंगे, यानी वो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो एक तो ये वाला हो जाएगा मदद रिसीव करने वाला, और दूसरा फिर कौन है, मैं मदद रिसीव करने वाला हूं, यानी ऑब्जेक्ट। जबकि आई सब्जेक्टिव केस है, तो करेक्शन क्या होगी कि ही विल हेल्प यू एंड मी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये दोनों जो हैं ये रिसीव करने वाले हैं। तो जब रिसीव करने वाले होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव केस, और आई जो है आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये एक टेक्निकलिटी आपने माइंड में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट
पॉइंट में ध्यान में रखें कि जेंडर्स, और वो भी कौन से, ऑपोजिट जेंडर्स। ठीक है, जब ये कंबाइन होंगे कंजंक्शन से, कनेक्टर से, सपोज एंड, तो फिर आपने वहां पर वर्ब कौन सा यूज करना है। अब इसके एक सेंटेंस देख लेते हैं। द सेंटेंस इज every boy and girl should do dash job। अच्छा, अब देखें क्या आएगा। his job, her job, या फिर their job। इट्स अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, माइंड में रखें कि जब कभी हम एक कनेक्टर यूज कर रहे हैं और डिफरेंट जेंडर्स जो हैं हम उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, तो आगे चलकर जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एवरी बॉय एंड गर्ल शुड डू हिज जॉब, नहीं देयर जॉब भी नहीं, हर जॉब। ठीक है, ये आपको काफी ऑकवर्ड लग रहा होगा क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमें ये लगता है कि यार यहां पर तो देयर आना चाहिए था, मगर आप ये रूल माइंड में रखें कि जब एंड कनेक्ट करेगा टू ऑपोजिट जेंडर्स को, तो फिर आगे जाकर प्रोनाउन किस बेस पे होगा कि एंड के बाद कौन सा जेंडर यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपने यूज करना है प्रोनाउन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपने माइंड में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। Okay, another point. Either इधर के साथ हम और को लिख लेते हैं एंड नीदर के साथ हम नॉर को लिख लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि यहां पर जो वर्ब होगा उसे हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे या प्लूरल कंसीडर करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो किसको सामने रखना है और प्लूरल होगा तो किसको सामने रख के। अब देखिए, ईदर के बाद सपोज मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, और के बाद मैंने लिखा है टीचर। अब मैं ये देखूंगा कि यहां पर मैंने सपोज कोई सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल, यानी इज या वॉज यूज करना है या फिर आर या वर यूज करना है। तो ये डिपेंड करेगा कि और के बाद क्या यूज हुआ है, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, अब टीचर चूंकि सिंगुलर है तो इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। अब सपोज यहां पर लिखा हुआ है ईदर स्टूडेंट और यहां पर लिखा हुआ है और टीचर्स, तो अब टीचर्स को सामने रखते हुए हमने इसके साथ यूज करना है प्लूरल वर्ब। सेम केस नीदर और नॉर का भी। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। अब देखिए, नीदर स्टूडेंट्स नॉर
टीचर। आगे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, डिपेंड करेगा कि नॉर के बाद क्या यूज हुआ है। टीचर है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। सपोज यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट और यहां पर लिखा हुआ है टीचर्स, तो फिर आपने क्या करना है, टीचर्स को सामने रखते हुए आपने प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज थी जो प्रोनाउन से रिलेटेड थी, जो हमने डिस्कस की। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आई इंशाल्लाह डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद भी लेक्चर्स सुन सकें, आने वाले लेक्चर्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी जो जो नई वीडियोस आती जाएंगी आपको उन सब का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।